सो बात करेंगे ऑप्शन चेन। देखिए ऑप्शन चेन्स का बताने का मेरा सिंपल मोटिव है भाई कि अगर मार्केट के अंदर जैसे इंडियन मार्केट के अंदर में आप लोग ट्रेड करते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, फिर निफ्टी के अंदर में जो एक्सपायरी होती है हम लोग को पता है। सो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक ऑप्शन सेलर। दो लोग की गेम होती है, एक ऑप्शन बायर की, दूसरा ऑप्शन सेलर की। अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है तो सिंपल बात है, ऑप्शन सेलर के माइंडसेट को आपको समझना होगा। और अगर ऑप्शन सेलर आपको बनना है तो ऑप्शन बायर्स के माइंडसेट को समझना है। तो वो चीज जानने के लिए देखिए, एक चीज है, मार्केट के अंदर में आपको जितना डीप नॉलेज होगी, जितना सटीक नॉलेज होगी, आप लॉजिकल रीजनिंग उतने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मार्केट के मोमेंटम को और अच्छे तरीके से आप अडॉप्ट कर पाएंगे, स्ट्रैटेजी क्रिएट कर पाएंगे। तो उसके लिए ये चीज सीखना हाईली क्रूशियल है, जो यहाँ पर ऑप्शन चेंज के अंदर में देखिए हम लोग करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है डेटा एनालिसिस। ठीक है, मुझे पता है कि प्राइस इज एवरीथिंग मार्केट के अंदर में, बट दिस इज एवरीथिंग, ये भी सीखना इंपॉर्टेंट है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे सबसे समझते हैं। देखो बड़ा सिंपल है भाई, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में और देशी भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल 100%। आप जो भी वीडियो देखे होंगे, इस वीडियो को आपको देखने के बाद 100% आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दो चीज है, एक होता है कॉल्स, दूसरा होता है पुट्स। आप बोलेंगे सर कॉल्स का मतलब क्या, पुट्स का मतलब क्या है, ये भी आप बता दीजिए। देखिए कॉल्स का मतलब जनरली तौर पे क्या होता है, बाय करना, और पुट्स का मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब सेल, बेचना। कैसे? आप जब ट्रेड करते हैं, कहने का मतलब आप ऑप्शंस का यूज करते हैं, जीरोधा का यूज करते हैं। जब आप ट्रेड करते हैं तो दो ऑप्शन आएगी, एक कॉल का ऑप्शन आएगी, दूसरा पुट का ऑप्शन आएगी। जो ट्रेडिंग करते हैं वो सारी चीजें उन लोग को पता है, ऑलरेडी ये सारी चीजें पता है बेसिक, उस उनके लिए तो ये सारी बेसिक लगेगी, बट जानना इंपॉर्टेंट है। सो कॉल्स हम, अब यहाँ पर मैं पहले बात करूंगा कॉल्स की। हम कॉल्स कब बाय करते हैं? जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, जैसे हायर हाई हायर लो बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो हम कॉल्स को बाय करते हैं। सिंपल बात है, सिंपल है ना। और जब प्राइस इसका ऑपोजिट, जैसे कि प्राइस नीचे की तरफ मूव करती है, लो लोअर हाई बना करके, तो हम क्या करते हैं? कॉल्स को सेल करते हैं भाई, सिंपल है। अब बात करेंगे पुट्स की। पुट्स बिल्कुल इसका ऑपोजिट, जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, बिल्कुल इसका उल्टा आप कर दो, वो अप्लाई होगी पुट्स के लिए। ठीक है, पुट्स के लिए क्या होगी? सिंपल बात है, जब प्राइस अगर, पुट्स को हम बाय कब करते हैं? जब प्राइस नीचे की तरफ आती है, लो लोअर हाई बना करके प्राइस जब नीचे की तरफ आती है, तो हम पुट्स को क्या करते हैं? हम बाय करते हैं। और जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, हाई हाई बना करके, तो इस कंडीशंस के अंदर में हम क्या करते हैं? पुट्स को जनरली तौर पे शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं। ये दो चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई? हो गई ना? चलो, अब बात कर लेते हैं, एक यहाँ पे दिख रही है आपको स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इसमें तीन चीज आती है। पहला आता है आईटीएम, ध्यान से सुनना। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। एक आता है आईटीएम, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ आईटीएम। एक होता है एटीएम, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, काम आएगी बाद में। और दूसरा आता है ओटीएम। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ आईटीएम ओटीएम, इसका क्या मतलब है? आईटीएम का क्या मतलब है, एटीएम का क्या मतलब है, ओटीएम क्या मतलब है, यही चीज बताने के लिए ये चीज मैं लिखा हूँ। अब ये नाम आपको पता चल गई, अब इसका मतलब समझ लेते, थोड़ा बेसिक है, एकदम आसान है। ठीक है, इसका मतलब क्या, बिल्कुल आसान है भाई, दिमाग लगाएंगे बिल्कुल आसान है। जैसे मार्केट अभी मान के चलिए 59,400 स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग देख रहे हैं। तो पहला देखेंगे एटीएम। एटीएम का मतलब क्या होता है? एट द मनी, कि मार्केट की प्राइस अभी जिस भाव पे चल रही है, वो हमारे लिए क्या होगी? वो हमारे एटीएम हो जाएगी, मतलब एट द मनी हो जाएगी। सिंपल बात है। जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल 59,400 या थोड़ा बहुत इससे कम चल रही होगी, तो कंसीडर हम कर सकते हैं कि एटीएम, एट द मनी। तो ये पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे कॉल्स के लिए। यहाँ पर आप देखिए, कॉल्स के लिए एनालिसिस कर लेंगे कि प्राइस फॉर एग्जांपल 59,400 पे चल रही, तो ये हमारे लिए होगी कॉल्स के लिए एटीएम हो जाएगी, एट द मनी। अब इस 400 से जितना दूर, जैसे कि 500 हो गया, 600 हो गया, 700 हो गया, 800, 900, 1600, 60
100, 60,000, 100, 1,200 हो गया। तो जितना अभी मतलब इसके ऊपर चलती रहेगी, ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी सारी चीजें, ये हमारे लिए आउट द मनी, मतलब आउट द मनी का मतलब ओटीएम हो जाएगी, मतलब इसका बाहर, ठीक है, इसका बाहर, ठीक है, ओटीएम हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये सब, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी हमारे लिए, ओटीएम हो जाएगी, आउट द मनी। सेम उसी तरह यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जैसे 50, ये मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, 59,000। अब इसके ऊपर देखिए, 59,400 के ऊपर आप देखिए 59,300, 200, 100, 59,900, 800, 700, 600। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, इन द मनी। अब बोलेंगे इन द मनी का मतलब क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, हम अगर ट्रेड करते हैं, जैसे अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो अगर मैं ट्रेड करूंगा, तो अगर इन द मनी का मैं बाय करूंगा, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस पे 58,700 की स्ट्राइक प्राइस पे अगर मैं बाय करूंगा, तो मेरा एलटीपी लास्ट टॉप प्राइस कितना आएगा, एलटीपी आएगा, लगेगा 1360.35। मतलब ये प्रीमियम है, ये पैसा ज्यादा आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से नीचे जितना ऊपर की तरफ आप आएंगे उतना सस्ता होता चलेगा, इसका डीप में जितना आप जाएंगे उतना ये महंगा होती ही चली जाएगी। तो ये चीज, तीन चीज यहाँ पर समझ में आ गई। एटीएम जैसे 59,400, ये हमारे लिए एटीएम होगी। एटीएम का मतलब क्या है सर, मार्केट की भाव अभी जिस प्राइस पे चल रही है उसको एट द मनी बोलेंगे। अब भाव जैसे कि मार्केट की प्राइस फॉर एग्जांपल 59,400 पे चल रही है, आप 59,400 से नीचे, आप समझ लीजिए उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे 300 आ गया, 59,200, तो वो हमारे लिए इन द मनी हो जाएगा। और उसके ऊपर क्या होगी, उसके ऊपर 59,400 के ऊपर क्या होगी, 500 होगी, 600 होगी, 700 होगी। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए ओटीएम हो जाएगी, आउट द मनी। ये कॉल्स के लिए समझ में आ गई। देखिए, मैं खाली ये बताऊंगा नहीं, ये मार्केट के अंदर में आपको ले जा करके सारी चीजें समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर भी करूंगा। खाली बताना मेरा गोल नहीं है, ठीक है। तो आप बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट आप वॉच कीजिएगा। मैं खाली ये नहीं कि बता के सिर्फ छोड़ दिया, इसमें भी ट्रैप आपको देखने को मिलेगा, इसमें ट्रैप करता है मार्केट, फंसाता है, ठीक है। खाली ये डेटा एनालिसिस करके छोड़ देने से कुछ नहीं होता है। मैं बताया पहले कि प्राइस इज एवरीथिंग, तो प्राइस इज ही वही चीज, प्राइस ही मेन है। ये एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूँ मटेरियल डालने के लिए, जैसे कोई चीज अगर, जैसे अंडा आप बनाते हो तो अंडे के अंदर में कुछ और मटेरियल चीज डालते हो, नहीं तो और टेस्टी के लिए, राइट, सो एक्स्ट्रा मैं डाल रहा हूँ मटेरियल, ठीक है। सो अब ये हम समझ गए कॉल्स के लिए, ठीक है, सिंपल बात है, कॉल्स के लिए समझ। अब पुट्स के लिए सर समझाइए कि पुट्स का मतलब, सेम इसका ऑपोजिट आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 59,400 ये क्या था, एटीएम था। और ये वाली एरिया में बात किया था कि कॉल्स के लिए ये आउट द मनी है, ये जितनी भी देख रही है आउट द मनी है। अब पुट्स के लिए जो ये आउट द मनी का काम करेगा, ये इन द मनी हो जाएगी। 400 से 500, जैसे 600, 700, 800, 900, 60,000, 60,100, ये हमारे लिए ये क्या हो जाएगी, ये जनरली तौर पे ये हो जाएगी इन द मनी कि प्राइस भाई, जो प्राइस है, जैसे 59,400 पे प्राइस है, सिंपल बात है। अब प्राइस इसके नीचे जितना बढ़ना स्टार्ट करेगा, 700, 800, वो हमारे लिए क्या होता चली जाएगी, ये हमारे लिए होती चली जाएगी इन द मनी, ठीक है। और यहाँ पर ये काम करेगा आउट द मनी, जैसे कि मैं कॉल्स के पुट्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 59,300, 200, 100, 59,000, 58,900, 800, 700, 600, 500, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए हो जाएगी आउट द मनी, पुट्स के लिए आउट द मनी हो जाएगी। तो ये जो येलो कलर में जितनी भी दिख रही है, ठीक है, ये है आपका कॉल्स के लिए, ये वाला, और ये वाला है आपका पुट्स के लिए। सिंपल बात है, ये आप समझ लीजिए ये क्या है, आप माइंड के अंदर में ये रखिए कि ये महंगा है। येलो कलर में जितने आप लास्ट एलटीवी देखेंगे, लास्ट टॉप प्राइस देखेंगे, तो ये सारे महंगा ही आपको दिखेंगे, महंगा महंगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए हो जाएगी इन द मनी, येलो कलर का जो हो जाएगी इन द मनी हो जाएगी, आईटीएम हो जाएगी, आईटीएम हो जाएगी। और ये कॉल्स के लिए हो जाएगी। और ये येलो कलर का जो चीज दिख रही है, ये हमारे लिए आई, ये भी आईटीएम हो जाएगी।
लेकिन ये आईटीएम होगी पुट्स के लिए। सिंपल बात है, समझ में बात है, कॉन्सेप्ट आ रही है, राइट। ये आईटीएम हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा सर, ओटीएम हो जाएगी, क्योंकि सस्ता है, राइट। आप इसका ये देखेंगे, लास्ट एलटीवी देखेंगे, लास्ट स्टॉक प्राइस देखेंगे तो ये सस्ता है, तो ये हो जाएगी हमारे लिए ओटीएम हो जाएगी। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कॉल्स में हम लोग आईटीएम, ओटीएम, एटीएम देख लिए, पुट्स के लिए भी, पुट्स में भी आईटीएम, ओटीएम, एटीएम भी देख लिए। अब बोलेंगे सर इसका बताने का मतलब क्या है, अब ये बताइए। देखिए ओ आई, यहाँ पर देखिए ओ आई, यहाँ पे एक चीज, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करेगा। इसका मतलब क्या होता है सर, कि कितने लोगों ने कितने क्वांटिटी को बाय करके रखे हैं या फिर शॉर्ट करके रखे हैं, इससे ये पता चलती है, ठीक है। तो यही चीज मैं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ओ आई कितनी है, 59, 51,000, 6,000, 1 लाख में नहीं है, राइट। नीचे जाओगे तो नंबर बढ़ता रहेगा, राइट। सो आपको ये बातें समझ में आ गई। यहाँ पर तीन चीज के ऊपर मैं तो बात किया हूँ इतनी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी। जैसे कॉल्स हो गया, दूसरा हो गया पुट्स हो गया, एलटीपी लास्ट टॉप प्राइस में बात किया, बिड प्राइस, आस्क प्राइस तो आप लोग जानते ही होंगे, राइट। यही मतलब यही चीज इंपॉर्टेंट थी, राइट। ये इंपॉर्टेंट थी, वही चीज मैं बताया, वरना ये सब वॉल्यूम, आई भी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा माइंड के अंदर में डालेंगे उतना आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे, ठीक है। कम सीखिए, लेकिन जो चीज आप सीखेंगे वो डीप में और अच्छे तरीके से सीखिए, मेरा यही मानना है, ठीक, सिंपल। जो अब इसको आप मार्केट के अंदर में लेके आपको समझाता हूँ। एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बड़ा सिंपल है भाई इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। मान के चले प्राइस अभी बैंक निफ्टी, अभी हम जो चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी का कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट अभी देखेंगे 59,333 का वो बंद, अभी तो मार्केट बंद हो चुकी है, राइट। आप अगर देखेंगे तो मार्केट बंद हो चुकी है, कितने में बंद हुई है, 59,333। तो मान के चलते एवरेज हम निकालते हैं कि 59,300 जो प्राइस है ये हमारा एट द मनी हो गया, एटीएम, कि इस प्राइस पे मार्केट मूव कर रही थी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एटीएम, ठीक है। ये हमारा एटीएम हो जाएगा। ये कॉल्स के लिए बता रहा हूँ। अब इसके नीचे जैसे 59,300, 59,250, 59,250, 59,150, तो इसके नीचे में जितनी प्राइस आ रही है ये क्या हो जाएगी हमारे लिए, आप बताइए क्या हो जाएगी। इसके नीचे में जितनी भी प्राइस आ रही है ये हमारे लिए हो जाएगी इन द मनी, आई टी एम। देखिए इन द मनी के अंदर में, डीप इन द मनी के अंदर में क्या होता है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मतलब टाइम खत्म हो जाती है लेकिन इसमें वैल्यू होती है, आपका पैसा जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके नीचे 59,300 से नीचे जितनी भी प्राइस अभी दिख रही है ये हमारे लिए हो जाएगी इन द मनी। अब इसके जैसे 59,300, ये वाला एरिया देखिए, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ येलो कलर से, ये वाला एरिया देखिए, राइट। 59,300, ठीक है। ये वाला एरिया से ऊपर जितना भी रहेगा, जैसे कि मान के जाए 59,400, 450, 500, 550, तो इसके ऊपर जितनी आ जाएगी ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये ओटीएम हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी, मतलब बाहर है, मतलब प्राइस यहाँ तक पहुंची नहीं है, यहाँ तक प्राइस पहुंची नहीं है, और यहाँ तक नीचे में प्राइस नहीं आई है। प्राइस कहाँ पे कंटिन्यूसली मूव कर रही है, 59,000, 59,300 पे। तो ये हमारे लिए एट द मनी हो जाएगी 59,300, और इसके नीचे जितनी आएगी ये हमारे लिए हो जाएगी इन द मनी, और इसके ऊपर वाला हमारे लिए आई टी ओटीएम, आउट द मनी हो जाएगी। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रही होगी। तो ये वाला आपको महंगा में मिलेगा, इसके नीचे वाला में, देखिए ये वाला जितने भी एरिया आपको दिख रही है ये वाला महंगा में मिलेगा, और ये वाला एरिया आपको दिख रही है ये सस्ता मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया हम कॉल्स के लिए। और पुट्स के लिए बिल्कुल इसका ऑपोजिट जैसे 300 है, ठीक है। तो ये जनरली तौर पे जितनी भी दिख रही है 300 से ऊपर जितनी भी स्ट्राइक प्राइस आ रही है, जैसे 59,350, 400, 450, 500, जो जितनी भी आपको दिख रही है ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, इन द मनी। ये मैं बता रहा हूँ पुट के लिए, पुट के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगी,
ये इन द मनी हो जाएगी, और नीचे में जितना भी दिख रही है आपको ये क्या हो जाएगी, आउट द मनी, ओटीएम। सिंपल है ना, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। तो मार्केट के अंदर में नॉलेज होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब ये लोग ट्रेड कैसे करेंगे, जो ऑप्शन सेलर लोग होते हैं, रेंज के अंदर में जनरली तौर पे ये लोग ट्रेड करना पसंद करेंगे। जैसे कि मार्केट समझ लो ये वाला एरिया, अभी ये वाला एरिया हम देखेंगे, मान के एवरेज निकालते हैं, उसी तरह आपको एग्जांपल के लिए 59,600 पे ये कॉल राइट कर देंगे, और 59,000 आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, 400 पे ये कॉल राइट कर देंगे। अब प्राइस इसके बीच में जितना रहेगी उतना कॉल ऑप्शन सेलर लोग का फायदा होगा। ये चाहेंगे ऊपर ना जाए नीचे में ना जाए, प्राइस अंदर में रहे, तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें समझनी होगी, एक वीडियो के अंदर मैं सिखा नहीं सकता वो सारी चीज़ें, राइट। इसका वीडियो